जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं लेकर आता रहता हूं आपके लिए इस तरीके के शेयर जो अपने 5 साल के लो पर हैं, 52 वीक लो पर हैं, या अपने हाई से 40%, 25%, 30% गिर चुके हैं। उससे आपको एक हेल्प मिल जाती है ताकि उसके अंदर आप थोड़ा सा विचार बना सकें। याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में जिंदा अगर रहना चाहते हैं तो SIP आपको करनी चाहिए। ये वर्ड रट लीजिए। जी, क्या होता है ये SIP का सिंपल मतलब है थोड़ा थोड़ा खरीदना है आपको। थोड़े थोड़े का ये भी बिल्कुल मतलब नहीं कि आपको हर महीने खरीदना है। जब भी कभी आपको गिरावट मिलेगी तब आपको खरीदना होता है नॉर्मली, और सारा एक साथ नहीं खरीदना होता है। ठीक है, तो इससे आपका एक बैलेंस बना रहता है कि एक तो गिरावट पर ही आपने खरीदा, दूसरा आपने उस शेयर के अंदर SIP की, तो दोनों ही बेनिफिट आपको लेने चाहिए। देखिए, स्टॉक मार्केट में एक लॉजिक, एक साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही काम होता है। नॉर्मली लालच, देखिए बहुत सारे लोग हैं स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। बैंक का मैनेजर होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। बैंक का मैनेजर होता है गवर्नमेंट का, बड़ा ही शानदार पोर्टफोलियो बना के अपनी लाइफ के अंदर लगभग 42-40 लाख से नीचे से 40 लाख से 42 लाख 43 लाख, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते सीधे सीधे 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 40 लाख का पोर्टफोलियो कितना पहुंच गया? सीधा सीधा 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ठीक है, अच्छा खासा बढ़िया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं भाई, पोर्टफोलियो बढ़िया है, इतना पैसा पड़ा हुआ है अकाउंट के अंदर, अब तो जिंदगी सही से गुजर जाएगी, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन किसको मालूम था कि एक दिन ऐसा होने वाला है कि घर का ही बच्चा सब कुछ खत्म कर देगा। घर का बैंक मैनेजर का लड़का होता है, स्टॉक मार्केट के अंदर काम करता है, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉल पुट के अंदर काम करता है। कॉल पुट में दिखाया अपने पिताजी को, देखिए ऐसे काम होता है, मैं यहाँ से ट्रेनिंग ले चुका हूँ, ऐसे सीखते हैं, ऐसे करते हैं, और देखिए 50,000 रुपये का मैंने सिर्फ एक दिन के अंदर, क्या बोला उसने, 50,000 रुपये का एक दिन के अंदर 2 लाख कर दिया है। पिताजी बड़े खुश, और कई बार इसी तरीके से प्रॉफिट दिखाया, लेकिन एक्चुअल लॉस नहीं दिखाया। जब भी कभी प्रॉफिट होता था दिखा देता था। पिताजी इंप्रेस हो गए, लीजिए ID पासवर्ड और कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग काम। सारा पोर्टफोलियो बेच डाला, पूरा पोर्टफोलियो बेच डाला, और लगा डाला सारा पैसा किसके अंदर? कॉल पुट के अंदर। धीरे 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 करते करते सारा पैसा खत्म हो गया, सारा पैसा खत्म हो गया। पिताजी ने पूछा कि आज ऐसा क्या हुआ? एक दिन ऐसा झटका लगा कि कुछ बचा नहीं, सारा खत्म हो गया। पहले थोड़ा थोड़ा था, 10 लाख 20 लाख से काम हो रहा था, अचानक एक दिन झटका तेज मारा, मामला उल्टा पड़ गया, सारा खत्म पैसा। पिताजी को पता चला 1-2 महीने 3 महीने के बाद कि 1.5 करोड़ रुपए का कुछ पता ही नहीं चला कहाँ पहुंच गया, सारा नुकसान ले लिया। ठीक है, क्योंकि पेंशन वगैरह आती रहती थी तो काम चलता रहता था। यही काम अगर उस इंसान के साथ हो जाए जो बुढ़ापे में है, उसके बाद 10 लाख 20 लाख रुपया जोड़ा हुआ है पूरी जिंदगी का अपना, और वो कॉल पुट इंट्राडे कुछ मारने लगे, तब क्या होगा? देखिए, कोई पैसा आपको देने वाला, यहाँ पर सबसे पहली बात कि इस दुनिया के अंदर आप पे कोई रहम खाने वाला नहीं है। अगर पैसे की आप ज्यादा दुर्गति करने वाले हो तो आपकी जितनी दुर्गति आप पैसे की कर रहे हो कॉल पुट के अंदर खेल के, मजाक बना रहे हो ना पैसे का, एक दिन ऐसा होने वाला है कि पूरा जो एक पैसा है ना, पैसा आपका बहुत बुरा ही मजाक बनाने वाला है। जिस दिन पैसा आपके पास नहीं रहेगा उस दिन देख लीजिए आपकी हालत क्या होने वाली है। कोई आसपास पड़ोसी आपको पैसा देने वाला नहीं है, ये बात लिख लीजिए, रट लीजिए, मैं आपको फिर बता देता हूँ। जी, हमारी बात समझ में नहीं आ रही है? समझने की वाली कोई बात नहीं है, अभी सारा पैसा खत्म कर लीजिए, सारी बातें मेरी समझ में आ जाएगी। स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत कुछ होता है उल्टा पुल्टा, इसको समझिए, उल्टा पुल्टा बहुत कुछ होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। एक दिन के अंदर कुछ बचता नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाता है। हाँ, एक दिन किसी दिन लगता है तगड़ा, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत तगड़ा लग गया, लग भी गया तो लौट कर फिर कहाँ पर आ गया? फिर कॉल पुट के अंदर ही आ गया। थोड़ा ध्यान से काम कीजिए। डेली शेयर नहीं मिलते हैं, कोई शेयर भाग गया, आपको मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे ज़बरदस्ती नहीं पड़ना है। आपको देखना है कि अगर वो अच्छी क्वालिटी का शेयर है उसको भागने दीजिए, जितना भाग जाए अच्छी बात है। जब वो शेयर गिर जाए, आपको 2 साल के बाद करेक्शन मिले, 1 साल के बाद करेक्शन मिले, इतने सारे शेयर्स हैं, कहीं ना कहीं करेक्शन होता ही रहता है, गिरता ही रहते हैं कोई ना कोई शेयर, वहाँ पर आप ध्यान दें।
ठीक है। अगर आप ऐसा ही कोई एक शेयर ढूंढ रहे हैं, देखिए लगातार गिर रहा है, मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि ये शेयर आपको खरीदना। अगर आपको एक ऐसा शेयर चाहिए जिसके अंदर कुछ इस क्वार्टर के अंदर कुछ अच्छा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जिस दिन हुआ था उस दिन मैंने आपको बताया, कोई खास तेजी तो अभी बनी नहीं है। 5 दिन के अंदर आप देखेंगे, 1 महीने के अंदर देखेंगे, कोई खास तेजी नहीं है। नीचे के लेवल से अगर देखने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा ही जंप देखने को यहाँ पर मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना जंप देखने को मिला है, लगभग 9% का जंप अभी देखने को मिला है। तो ये तेजी बनेगी क्या नहीं बनेगी, नहीं कुछ नहीं कह सकते। 6 महीने का चार्ट पैटर्न अभी नीचे की साइड में ही है। अभी ये ऊपर भाग पाएगा नहीं भाग पाएगा ये भी कह पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन हाँ, फिलहाल एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये शेयर आने वाले टाइम में हो सकता है पैसा बना के आपको दे दे, लेकिन पक्की गारंटी वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, पिछले 5 साल का भी चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो गिर ही रहा है। ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जो 5 साल में गिरे हैं, गिरने के बाद अच्छी खासी तेजी भी दिखाते हैं। बहुत सारे शेयर्स हैं, एक नहीं है। सरकारी कंपनी में आप देख सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारी और भी कंपनियां हैं। बस आपको बिजनेस देखना है, गिरावट देखनी है, मार्केट कैप भी साथ में आपको देखना है। तो मार्केट कैप देख लीजिए, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 32 का पी है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है आपको पैसा बना के दे दे। चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके के कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं। दिसंबर क्वार्टर की अगर बात करते हैं, 1 साल पहले दिसंबर क्वार्टर में 1919 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1700 करोड़ का, 2133 करोड़ का, उसके बाद 1951 करोड़ का, अभी देखेंगे 1922 करोड़ का है। रेवेन्यू के अंदर कोई खास जंप देखने को नहीं मिल रहा है, बराबर सराबर ही है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखने को मिली है, कंपनी ने अपने खर्चों पे कमांड किया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा दिया 235 करोड़ का। उससे पहले क्वार्टर में 212 करोड़ का था। अच्छी जंप यहाँ पर देखने को मिल रही है। इससे कम है, इससे भी ज़्यादा है, और 1 साल पहले जो 244 था उससे थोड़ा सा कम है। तो हम फ्लैट ही रिजल्ट्स बोलेंगे, इतना कोई खास भी नहीं बोलेंगे। लेकिन पिछले क्वार्टर में जो गिरावट हुई थी उससे थोड़ा सा अच्छा यहाँ पर हम कह सकते हैं। इसी के साथ अगर हम देखें तो अदर इनकम से देखिए अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला है 671 करोड़ का। बस यही यहाँ पर ट्रिगर पॉइंट है। तो देखिए रिजल्ट्स तो उतने अच्छे नहीं आए हैं, बहुत ज़्यादा सुपर नहीं आए हैं, लेकिन अगर अदर इनकम को भी यहाँ पर हम जोड़ देते हैं तो लोगों को लगेंगे कि ये सुपर रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन रिजल्ट्स उतने सुपर नहीं है एकदम, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे 662 करोड़ का है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाता रहता हूँ कि शेयर तो गिर गया है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा दिख रहा है यहाँ पर। ऐसा तो नहीं कि आप ज़बरदस्त एकदम कूदने के चक्कर में लगे हों, बहुत ज़्यादा पैसा लगाने के चक्कर में लगे हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाग नहीं सकता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है गिरावट के हिसाब से। देखेंगे 120 करोड़ का प्रॉफिट, उससे पहले 225 था, उससे पहले 114 करोड़ था, उससे पहले 152 करोड़ था। तो प्रॉफिट तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। अब आगे आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए। एक आपको और मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि इस कंपनी का प्रॉफिट धीरे धीरे 1-2 साल के बाद बोले धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखें कैसे, कभी 2013 में 294 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद 209, 275, 902, उसके बाद देखिए गिरावट 510, 514, देखिए धीरे 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 बढ़ते बढ़ते अब देखिए पिछले 4 क्वार्टर नहीं बोलेंगे, 4 साल का प्रॉफिट देख लीजिए, 343 करोड़, उसके बाद 468, उसके बाद 1176, अभी देखेंगे 1121 करोड़ है। अभी 1 क्वार्टर और इसके अंदर जोड़ना रह गया। तो ठीक है, धीरे धीरे परफॉर्मेंस ऊपर की तरफ ही बढ़ रही है। और साथ ही देखेंगे कि कंपनी पे कर्ज ज़्यादा तो नहीं है, देखिए तो कर्ज नील है कंपनी पे, 292 करोड़ का बोरोइंग है। रिजर्व्स देखिए 5,564 करोड़ का है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये कंपनी राइट लगती है मुझे। गिरावट वाला भाव है, थोड़ा सा आप अनुमान लगाइए, कॉपी बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए सारी चीज़ों को समझिए कि अदर इनकम से बढ़कर ये प्रॉफिट हुआ है, एकदम नहीं कि कितना भी पैसा। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, स्टॉक मार्केट में अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो सारा पैसा किसी कंपनी के अंदर नहीं लगाना है, बस यही फॉर्मूला है जी। ऐसे तो पैसा बनेगा नहीं, जैसा भी बनेगा अगर आप कमाना चाहते हो अलग अलग कंपनी के अंदर पैसा लगाइए, जो भी कंपनी अच्छा पैसा देती रहे उसको निकालिए। फिर कोई शेयर मिलता है उसके अंदर SIP करनी है, SIP जितना पैसा लगाना चाहते हैं लगा के छोड़ देना है। फिर प्रॉफिट अच्छा खासा बन जाता है किसी शेयर से, उसको निकाल लेना। पूरा पोर्टफोलियो नहीं बेचना होता, और पूरे पोर्टफोलियो को देखना भी नहीं है, पूरे पोर्टफोलियो को देखना भी नहीं है। जिस शेयर के अंदर अच्छा पैसा आपका बनना है उसको अगर लगता है और ज़्यादा नहीं भाग सकता है उसको निकालिए, कोई और कंपनी आपको देखने को मिलेगी गिरावट पे। बस ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही पैसा आपका बढ़ता रहेगा और पोर्टफोलियो का साइज बढ़ता रहेगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।